हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निमाड़ी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपी वर्ग 3 2022 की जो एग्ज़ाम हुई उसमें आप कितना स्कोर करें, कितना सेफ स्कोर रहे आपका कि आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो ही जाए। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ मानदंड है जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अभी सरकार ने कुल पद कितने हैं यह जारी नहीं किए हैं, तो इसलिए हम सेफ स्कोर डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं। लेकिन हम मान सकते हैं कि यदि सरकार 10,000 पद जारी करती है तो उसके हिसाब से कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए कि हम एमपी टेट को क्लियर कर सके। तो दोस्तों, इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो अब 10,000 पद जारी होंगे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एमपी में कुल कितने एग्ज़ाम सेंटर रहे होंगे। तो एमपी में करीब 25 से 30 ज़िलों में एग्ज़ाम आयोजित करवाई गई। और दोस्तों, इन सभी ज़िलों के यदि एग्ज़ाम सेंटर हम टोटल काउंट करें लगभग, तो 100 एग्ज़ाम सेंटर तो होंगे जहाँ पर एग्ज़ाम हुई होगी। अब इन 100 एग्ज़ाम सेंटरों में हर दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होती थी। तो एक दिन में 100 एग्ज़ाम सेंटर में कितनी शिफ्ट होगी? 200 शिफ्ट होगी। तो एक दिन में 100 एग्ज़ाम सेंटरों में 200 शिफ्ट हुई। और 200 शिफ्ट अब कितने दिन तक चली रेगुलर? तो एग्ज़ाम हुई थी 5 मार्च से 26 मार्च तक चली, यानी कि 22 दिन तक एग्ज़ाम चली। अब इन 22 दिनों में टोटल कितनी शिफ्ट हुई होगी? तो एक दिन में 200 शिफ्ट हुई, तो 22 दिनों में कितनी? 4,400 शिफ्ट हुई होगी। अब दोस्तों देखिए, टोटल कितनी शिफ्ट हो गई है? 4,400 शिफ्ट। अब इन 4,400 शिफ्टों में ऐसे कितने छात्र रहे होंगे जिनके कि 100 से अधिक अंक आए होंगे? तो दोस्तों, आपको ये पता है कि बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिनके 100 से अधिक नंबर आए हैं, लेकिन कुछ तो छात्र ऐसे हैं जिनके 100 से अधिक नंबर आए होंगे। तो हर शिफ्ट में या हर एग्ज़ाम सेंटर पर एक दिन में मान के चलिए कि आपको 2 से 3 छात्र तो ऐसे मिल ही गए होंगे जिनके 100 से अधिक अंक आए होंगे। और यदि दोस्तों हम एवरेज माने कि कितने छात्र ऐसे हैं जिनके हर एग्ज़ाम सेंटर में 100 से अधिक अंक आए होंगे, तो हम 3 छात्र ऐसे मान सकते हैं हर एग्ज़ाम सेंटर से। तो दोस्तों, इस तरह यदि 4400 शिफ्टों में अगर हम एवरेज 3 का गुणा करें तो हम पाएंगे कि हमको 13,200 छात्र ऐसे मिलेंगे जिनके 100 से अधिक अंक मिले हैं। तो दोस्तों, इसमें आप ये जो 13,200 छात्र हैं, इनमें 4 से 5 कैटेगरियाँ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के छात्र सभी शामिल हैं। तो इसलिए दोस्तों देखिए, ऊपर की 3 कैटेगरियाँ जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि इनके लिए 100 से अधिक स्कोर करना ही ज़रूरी है, तभी इनका वर्ग 3 में सिलेक्शन होगा। अब रही बात एससी और एसटी के लिए, तो उसके लिए कुछ कम अंक होंगे तो भी उनका छात्रों का सिलेक्शन हो सकता है, और फीमेल कैंडिडेट से जिनको भी थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ऊपर की 3 कैटेगरी जनरल, ओबीसी के फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी सेफ़ स्कोर तो 100 से ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि कितना सेफ़ स्कोर रहे कि आप एमपी टेट को क्लियर कर सको। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में आप मेल स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम 112 का स्कोर करना ही पड़ेगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और दोस्तों देखिए, यदि आप फीमेल कैंडिडेट है, जनरल से फीमेल कैंडिडेट डेट है, तो आपको 105 का स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 105 का स्कोर करोगे तभी आपका एमपी टेट में सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे देख लीजिए दोस्तों, आपने ही देखा भी कि 13,200 छात्र ऐसे जिनके 100 से अधिक अंक मिले हैं। ये लगभग बताया गया है क्योंकि हमने इसमें हमारे अनुमान से आंकड़े तय किए हैं, लेकिन यह लगभग सटीक लगते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो यदि आप ओबीसी के मेल स्टूडेंट हैं और आपने 108 अंक हासिल किए हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। और दोस्तों, आप यदि फीमेल कैंडिडेट है, ओबीसी से फीमेल कैंडिडेट है, तो आप 100 प्लस स्कोर में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेल स्टूडेंट है और आपने 109 मार्क्स का स्कोर किया है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ओबीसी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फीमेल स्टूडेंट है, तो आप अपने आप को 101 अंक पर सेफ समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। दोस्तों, यदि आप एससी कैटेगरी से मेल स्टूडेंट है तो आपके लिए 105 अंक सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि 105 अंक लाने पर ही आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों, इसमें कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों, यदि आप एससी से फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 98 का स्कोर करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में एसटी कैटेगरी के बारे में।
तो एसटी कैटेगरी के यहाँ मेल स्टूडेंट है जिनके लिए भी 100+ स्कोर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इनके लिए सेफ स्कोर मैं मानता हूँ कि 103 अंक ले आते हैं आप। एसटी के मेल स्टूडेंट 103 अंक ले आते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपका वर्ग 3 में सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे एसटी के फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में। दोस्तों यदि आप एसटी के फीमेल स्टूडेंट है और आपने 95+ स्कोर किया है तो आप अपने आप को डेफिनेटली सेफ जोन में मान सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल द निमाड़ स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में अनुमानित आंकड़ों के आधार पर जानकारी बताई गई है, इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती है, यह एकदम सटीक नहीं भी है, लेकिन यह लगभग हम मान सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो दोस्तों इसमें किसी को डिमोटिवेट नहीं किया गया है। दोस्तों इसमें हुई गलतियों को सुधार किया जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। दोस्तों जय